भारतीय शेयर बाजार के लिए 7 अप्रैल का दिन एक बार फिर से बेहद निराशाजनक रहा। 5 मिनट के अंदर ही करीब 19 लाख करोड़ रुपए के निवेशकों को भारी नुकसान हो गया। निफ्टी लगभग 1000 अंक नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी में ये करीब पिछले 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट थी। रिलायंस से लेकर टीसीएस तक के शेयर लुढ़कते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि टैरिफ के ऐलान के बाद क्यों अमेरिका से लेकर चीन, दक्षिण कोरिया से लेकर भारत तक शेयर बाजार में इस कदर कोहराम मचा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वो फैक्टर्स जिस कारण शेयर बाजार में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए टैरिफ वॉर का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद से अमेरिका का शेयर बाजार यानी कि वॉल स्ट्रीट धड़ाम हो गया है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी शेयर बाजार की ऐसी स्थिति कोरोना काल में हुई थी। वहीं चीन ने घोषणा की कि वह अमेरिकी उत्पादों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा है। इससे निवेशकों के बीच वैश्विक व्यापार युद्ध के बढ़ने के डर पैदा हो गया है। इससे पहले बीते शुक्रवार को अमेरिकी बेंचमार्क सूचकांक गिर गए थे। डाउ, नेस्डैक और S&P 500 ने अपने निम्नतम स्तरों को छुआ। थोड़ी सी रिकवरी के बाद से फिर से नए इंटरलो पर चले गए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 4% से अधिक गिरकर 38,873 अंक पर था, जबकि S&P 500 इंडेक्स 4.75% गिरकर 5139.96 पर ट्रेड कर रहा था। नेस्डैक कंपोजिट 4.96% गिरकर 15,729.92 पर आ गया। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को चीन ने घोषणा की कि वह 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी आयातों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई टैरिफ की घोषणा का जवाब माना जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, चीन ने गलत किया, वो घबराए हुए थे, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन ने भी कहा कि वे अमेरिका को मध्यम और भारी दुर्लभ पृथ्वी खनिजों जैसे स्मेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायोसोरोपियम, लुटियम, स्कैंडियम और यूट्रियम के निर्यात पर अधिक नियंत्रण करेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती करने की अपील की है। उन्होंने कम महंगाई और उच्च रोजगार दर में परफेक्ट टाइम बताते हुए फेड की दरों में कटौती करने का सुझाव दिया है। तो आइए अब समझते हैं कि टैरिफ के ऐलान के बाद क्यों अमेरिका से लेकर चीन, दक्षिण कोरिया से लेकर भारत तक शेयर बाजार में इस कदर कोहराम मचा हुआ है। सबसे पहले आर्थिक संकट का खौफ सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जब से टैरिफ की घोषणा की गई है, दुनिया भर के करीब 180 से ज्यादा देशों को इसके दायरे में लाया गया है। उसके बाद से महंगाई बढ़ने, कंपनियों के मुनाफे घटने और उपभोक्ता के कमजोर सेंटीमेंट की आशंका है। अगर जानकारों की माने तो न सिर्फ वैश्विक आर्थिक रफ्तार पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है, बल्कि अगर ये नीति इसी तरह लंबे समय तक रही तो वैश्विक मंदी का आना तय है। अगर वैश्विक मंदी आती है तो भारत भी उस असर से अछूता नहीं रह सकता, भले ही उसका प्रभाव कम ही क्यों ना हो। दूसरा बड़ा फैक्टर है आरबीआई एमपीसी बैठक के नतीजे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की 7 से 9 अप्रैल को मीटिंग होनी है। 9 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार आरबीआई की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बाजार के लिए एक सकारात्मक संदेश होगा। इसके साथ ही खुदरा महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े 11 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इससे भी काफी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। तीसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के ऐलान किए हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद से लगातार शेयर बाजारों में गिरावट की प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने खुद ही कहा था कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एशियाई शेयर बाजारों पर सोमवार को भारी गिरावट का दौर देखने को मिला है, जहां जापान के निक्केई में मार्केट ओपन होते ही 225 पॉइंट्स की गिरावट हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के S&P 200 में 6.5% की गिरावट के साथ 7184.70, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.5% की गिरावट के साथ 2328.52 पर रहा। इससे पहले अमेरिकी नेस्डैक में शुक्रवार को करीब 7% की गिरावट पर बाजार बंद हो गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर स्थिति नहीं संभलती है तो अमेरिकी मार्केट का हाल ऐसा हो सकता है जैसे 1987 में हुआ था। बाजार में मची हाहाकार से अमेरिका भी अछूता नहीं रहा है।
दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में बिकवाली शुक्रवार को और भी अधिक भयावह स्तर पर पहुंच गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के खतरे से चीन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद डॉव में 2231 अंक या 5.5% की गिरावट आई थी। व्यापक S&P 500 में 5.97% की गिरावट आई थी। तकनीक प्रधान नेस्डैक कंपोजिट में भी 5.82% की गिरावट दर्ज की गई थी। ऐसे ही नेस्डैक कंपोजिट में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। कोविड संकट के बाद से ये अमेरिकी बाजारों की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। गौरतलब है कि अमेरिका के ऐलान के बाद दुनिया भर के देशों में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिस कारण अब दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और वैश्विक स्तर पर मंदी आने के आसार हैं। ऐसे में कितने दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है या क्या राष्ट्रपति ट्रम्प टैरिफ प्लान को हटाकर कुछ नया ला सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।